रात मुखड़ा सुना उसने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश वासी मगन हो गया। सारा कैलाश वासी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। नमस्कार, मैं हूं अरुण बर्नवाल और आप देख रहे हैं तत्क्षण न्यूज़। तत्क्षण न्यूज़ को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप जो है सो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम नए-नए मुद्दों पर वीडियो बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे आप देखिएगा सब्सक्राइब का बटन है, बस एक क्लिक कर दिए, बेल का आइकॉन है उसको दबाइए। उसको दबाने में आपको मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम करेगा। तो ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। और इस समय मैं हूँ एक ऐसी बच्ची के घर में जो बहुत कम उम्र से गायकी के क्षेत्र में एक अच्छा पहचान बना रही है और एक छोटे से मोहल्ले से, शहर से ये अब जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पे भी अपना परफ़ॉर्मेंस दे चुकी है। आइए हम पहले बात करते हैं उनसे और फिर हम आपको उसके द्वारा गाए हुए कुछ गानों को भी सुनवाएँगे। करते हैं आराध्या से। हमारे साथ बैठी है आराध्या और दिखने में बड़ी आपको लग रही होगी लेकिन एक अभी मात्र ये जो 10वीं कक्षा की छात्र है और इसकी बात करें तो 5-6 में पढ़ रही होगी तब से इसके मन में गायकी आया और गाते हुए आज इस मुकाम तक पहुँची है। तो हम पहले बात करते हैं उससे कि वो कैसे-कैसे इस क्षेत्र में पहुँची और कैसे इस क्षेत्र में पहुँची और अभी तक ये क्या कर रही है? कैसे अपना पढ़ाई को मैनेज करती है? हम बहुत सारे सवालों का जवाब इससे लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आराध्या से। तो तुम्हारा हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे लगा तुमको कैसे ये महसूस हुआ कि हम गायकी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और गायकी क्षेत्र में जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि मेरे घर में कोई संगीत से जुड़ा हुआ है नहीं, हम पहले जो संगीत यहाँ पे शुरू किए हैं। और ये इच्छा मेरे पापा के मन में शुरू हुई कि इसको म्यूज़िक सिखाना है। तो पहले पापा ही बोले कि थोड़ा-सा म्यूज़िक का 1 दिन क्लास लेके देखो, ट्रेंड हो, 1 महीने देखो कि तुमको कैसा लग रहा है। सही लगे तो करना आगे, वरना फिर जैसे मर्ज़ी। तो फिर 1 महीना किए तो फिर अच्छा लगने लगा, मन लगने लगा तो फिर और सीखते-सीखते क्लासिकल, वेस्टर्न, फिर बजाने में भी कि फिर हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड, गिटार सब कुछ बजाना फिर स्टार्ट कर दिए। तो फिर अब मतलब कहीं न कहीं ये पापा का सपना पूरा कर रही है, कि अपना भी सपना पूरा कर रही है। अपना भी सपना है, पापा-मम्मी का भी सपना है। तो पापा के सपने के साथ अपना सपना जुड़ गया। हाँ, अब जुड़ गया। तो फिर यहाँ तक जो पहुँची हो और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने भी तुम्हें देखा गाते हुए। क्या-क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा? चैलेंज तो बहुत सारे थे कि पहले तो इतने सारे लोगों के बीच में गाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे टीचर नवीन पांड्या सर, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। शुरुआती शोज़ उन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ है, तो उनका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा सारे शोज़ में, इतने सारे ऑडियंस को फेस करना। तो उनका भी कहीं न कहीं बहुत सारा सपोर्ट रहा और मम्मी-पापा का तो सबसे पहला सपोर्ट उनका ही रहा है, जिनकी वज़ह से आज थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सावन का महीना खत्म हुआ है और जहाँ तक नवीन पांड्या का तुमने नाम लिया, नवीन पांड्या के साथ तुम्हारा एक भजन आया था, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। तो कहाँ पे शूटिंग हुआ था? कैसे किया था तुमने? शूटिंग तो हम लोग ऐसे ही बाहर का कोई बैकग्राउंड ले लिए थे, बस यहीं खेत-वेत का ऐसे ही। और शूटिंग हुआ था माइका फील्ड एंटरटेनमेंट स्टूडियो में। ये कहाँ पर है? ये है सीएच स्कूल के बगल वाले गली में एक है वहीं पे। एक आध मुखड़ा सुनाओ उसका। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश वासी मगन हो गया। सारा कैलाश वासी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। अब जब भीड़-भाड़ में गाना के लिए जाती हो, तो जो इरिटेशन कभी था, वो अब नहीं होता है। नहीं, अब नहीं होता, पहले था लेकिन अब गाते-गाते सबसे कनेक्ट हो जाते तो अब बिल्कुल नहीं अब होता बिल्कुल है। खत्म हो गया। हाँ। तो जैसा कि तुमने बताया कि 3-4 वर्षों से ये गायकी क्षेत्र में तुम आना शुरू कर दी। मतलब काफ़ी छोटी उम्र में क्लास 5-6 से आप कहें तो। तो उस समय से अभी तक कक्षा 10 में तुम पढ़ रही है। कैसे पढ़ाई को और इसको गाने को मैनेज कर पाती हो? थोड़ा तो मुश्किल होता है लेकिन स्कूल है, ट्यूशन है, अपना सेल्फ स्टडी भी है, फिर सेल्फ म्यूज़िक प्रैक्टिस भी है। तो जैसे शोज़ रहता है तो शोज़ करने के बाद रात में बैठ के
कभी पढ़ लिए या फिर कभी स्कूल के टाइम स्कूल ही में 8 घंटे का स्कूल रहता तो उस टाइम में पढ़ लिए, ट्यूशन में मैनेज हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत करना पड़ता, बाकी संडे एक दिन रहता तो उस दिन या पढ़ाई या म्यूज़िक जो भी, अगर शो है तो शो का तैयारी या फिर पढ़ाई। मम्मा इस तरह नहीं बोलती घर में कभी कुछ काम करना है ऐसा कुछ? मम्मी उतना ज़्यादा भी नहीं बोलती क्योंकि मम्मी चाहती है कि अभी म्यूज़िक या पढ़ाई में पहले तुम कर लो, उसके बाद फिर सब चीज़ होगा, लेकिन अभी टाइम है तुम्हारा पढ़ाई या म्यूज़िक का तो पापा क्या कर पापा भी यही कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा पढ़ाई और म्यूज़िक ही है, तो पहले तुम वो दोनों पे फ़ोकस करो, काम बाद में होते रहेगा। पापा क्या करते हैं? पापा का प्राइवेट जॉब है, मयूर राइस मिल में मैनेजर है। अच्छा। और कितनी बहन हो तुम? हम लोग 2 बहन हैं, हम बड़ी हैं और मेरी छोटी छोटी बहन बहन है किस क्लास में? 5 में। वो क्या कर रही है? फिर पढ़ाई के अलावा और भी वो भी सिंगिंग में है क्या कभी? अभी सिंगिंग थोड़ा-थोड़ा क्लासिकल स्टार्ट किए हैं सिखाना, तो अभी क्लासिकल थोड़ा मतलब सीख सीख रही है। रही है। हाँ, हारमोनियम। मतलब इसको अब फैमिली ये बनाना है। हाँ, थोड़ा अब सिखा रहे, अब घर में जब है तो फिर थोड़ा-मोड़ा सिखा रहे, देखना चाह रहे कि इसका इंटरेस्ट कहाँ जाता है। क्या लगता है? अभी तो 5 में अभी कुछ अभी तो कर रही है, लेकिन बाकी अब देखिए 6-7 में थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि वो तो आगे म्यूज़िक में जा मतलब पाएगी या फिर पढ़ाई क्या करे। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चे जो हैं जो इस क्षेत्र में और भी काम करना चाहते हैं, मतलब किस तरह का रियाज़ उनको करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कि सबसे पहले सुर पे फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी 24 घंटा में आप कितना भी शो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, स्कूल, ट्यूशन है, जो भी है, एक स्टूडेंट के तरीके से बता रहे कि जो भी है, लेकिन आप 1 घंटा कम से कम निकालिए। कम से कम 1 या आधा घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं तो आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा एकदम ईमानदारी से रियाज़ करना होगा। ऐसा सुनने में आता है कि संगीत जो है वो मानसिक टेंशन या तनाव जिसको बोलते हैं, उसको दूर करता है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का भी ऐसा प्रेशर बन जाता है, लेकिन गाने बैठते तो एक अलग ही वातावरण बन जाता है उस चीज़ का, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब मानसिक तनाव जो हाँ, खत्म होता है। बिल्कुल खत्म होता है। उससे एक अलग कंसंट्रेशन कहीं और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सही बात है ये। गोल क्या है तुम्हारा, मतलब लाइफ़ में क्या करना चाहती हो? अब म्यूज़िक ही में जाना है, बिल्कुल म्यूज़िक ही में जाना है, एनी हाउ जाना है। अब उसके लिए अभी तो फ़िलहाल तिलैया में जितना हो रहा है। अब 10th या 12th के बाद निश्चित तौर पे तिलैया से बाहर निकलेंगे ही इस म्यूज़िक को लेके। तो क्या लगता है, मतलब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, किस प्लेटफ़ॉर्म तक जाना चाहती हो? हो सके तो अपने आप इंडियन को किस आइडल जगह पे देखना चाहती हो? हो सके तो इंडियन आइडल पूरा कोशिश है कि एक बार इंडियन आइडल में अगर नहीं भी आगे तक बढ़ पाए तो एक बार इंडियन आइडल ऑडिशन तो कम से कम सेलेक्ट हो। इतना इच्छा है, बाकी अब जितना हो सके प्रैक्टिस तो पूरा करेंगे ही करेंगे। अब बाकी जहाँ तक पहुँच सके, जितना आगे मौका मिले, पूरा अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़ेंगे नहीं, जितना अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा सब ऐसे तो करेंगे। आपने सुना राधिया को कि ज़िंदगी में तनाव मुक्त रहना है तो म्यूज़िक का अपना स्थान है। आप संगीत सुन के भी तनाव मुक्त रह सकते हैं और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, संगीत के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो रियाज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसका एम है कि इंडियन आइडल में किसी तरह पहुँचा जाए और अपने पढ़ाई को भी ये किसी तरह मैनेज करती है। पढ़ाई को मैनेज करते रहने के साथ 1 घंटा रियाज़ भी करती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।